नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कोटवाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसे आपको पता है आजकल है नवरात्रि का टाइम और आज हम जा रहे हैं काली मठ की तरफ। और काली मठ के बारे में बड़ी सारी मान्यताएं हैं वहां के बारे में। और नवरात्रि के बारे में कहा जाता है कि उस जगह पे जाने से और दर्शन मात्र से वहाँ पे बहुत सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो जाती हैं। और वहाँ पे है क्या चीज़ें और वहाँ की क्या क्या मान्यताएं हैं वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से आगे बताता रहूँगा। और चलिए फिर चलते हैं और शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। मैं हूँ राउंड लेक से और राउंड लेक से काली मठ जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक गाड़ी का रास्ता है और एक पैदल रास्ता है। गाड़ी के रास्ते जाते हैं पहले गुप्त काशी और गुप्त काशी से फिर एक रोड कटती है केदारनाथ के लिए और दूसरी जाती है काली मठ के लिए। और वो पड़ता है बहुत सारा कम से कम 20 किलोमीटर तक पड़ जाता है। दूसरा रास्ता है काली मठ जाने के लिए पैदल है, ये राउंड लेक से पड़ता है 5 से 6 किलोमीटर। और हम इसी रास्ते जाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ये रास्ता हमारे लिए ज़्यादा आसान पड़ जाता है। जब तक हम गाड़ी के रास्ते 20-22 किलोमीटर कवर करते हैं तब तक हम 5-6 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं। तो लगभग 2 घंटे पैदल चलने के बाद फाइनली हम पहुंच चुके हैं काली मठ। और ये आपको सामने दिख रहा है ये काली मठ गाँव। और काली मठ गाँव चारों तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ है और इसके जो किनारे जो नदी बह रही है वो है सरस्वती माता। और कुछ ही देर में हम मंदिर के प्रांगण में होंगे। काली मठ के बारे में बहुत सारी मान्यताएं प्रचलित हैं और जो इस स्थान की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यहाँ पे जब रक्त बीज का बहुत ज़्यादा आतंक हो चुका था तो भगवान जितने भी भगवान थे उस टाइम पे उन्होंने माता की आराधना करी थी। और फिर माता ने यहाँ पे काली के रूप में अवतरित हुई थी और रक्त बीज का इसी जगह पे काली मठ ने संहार किया था। और इसके कारण ये जगह यहाँ पे ज़्यादा मायने रखती है। जाता है कि जब माता बहुत ही प्रचंड अवतरित हो चुकी थी तो फिर उसके बाद शांति नहीं हो पा रही थी, तो उसके बाद शिव जी यहाँ पे लेट गए थे। तो जैसे माता जी का पाँव शिव जी पे गिरा तो उन्हें फिर अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर माता इसी स्थान पे अंतर्ध्यान होगी। इसलिए काली मठ में जो जिस स्थान पे माता जी अंतर्ध्यान हो गई थी वहाँ पे श्रीयंत्र लगा हुआ है ऊपर से और उसे रजत पट भी कहते हैं। और उसी जगह पे माता की पूजा होती है। नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते सुरवरवर्षिणि दूर्धरधर्षिणि दूर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिनि घोषरते धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मधशोषिनि सिन्धुसुते जय जय हे महिषा। इस स्थान पे काली माँ के मंदिर के अलावा लक्ष्मी जी का मंदिर है। और लक्ष्मी जी के मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे जो धुनी जल रही है वो पिछले 3 युगों से जल रही है। और जो माता सरस्वती का मंदिर है उसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे ज्ञान अर्जन के लिए बहुत सारे लोगों ने तप कराया था और उनमें से जो प्रमुख हैं वो हैं कालिदास। और कालिदास का जो स्थान माना जाता है काली मठ से 5 किलोमीटर दूर जो कबील्टा गांव है वहाँ पे उनका स्थान माना जाता है कि वहाँ पे वो उन्होंने पैदा हुए थे और फिर इस स्थान पे आके माँ की आराधना करके शिक्षा का अर्जन करा।
50-60 मीटर दूरी पे स्थित है भैरवनाथ जी का मंदिर। यहाँ से 3 किलोमीटर ऊपर खड़ी चढ़ाई पे कालीशिला माता का मंदिर है। और कालीशिला के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे 12 साल की लड़की के रूप में अवतरित हुई थी माता। और यहीं से जब 12 साल की लड़की के रूप में अवतरित हुई थी माता, तो उसके बाद उन्होंने शुंभ निशुंभ और जैसे दानवों का वध करा था। कालीमठ मंदिर का जो सरस्वती नदी है इसके तट पे स्थित है। और सरस्वती नदी थोड़ी दूर पे जाके, जैसे ही कालीशिला से एक छोटी सी दलधारा आती है, तो वहां से जो सरस्वती नदी है वो काली नदी बन जाती है। फिर ये काली नदी आगे चलकर मंदाकिनी में मिलके आगे मंदाकिनी बन जाती है। यहाँ पे आपको बहुत सारे मंदिर के साथ साथ रक्त बीज शिला भी देखी जा सकती है, जो कि नदी के दूसरे किनारे पे स्थित है। और ये रक्त शिला जो शिला है, पत्थर है, वो अभी भी उस पर लाल रंग सा प्रतीत होता है। और ऐसी मान्यताएं हैं अभी। मंदिर के समीप ही ये सरस्वती नदी के दूसरी तरफ ये जो आपको लाल पत्थर सा दिख रहा है, ये है रक्त बीज शिला। और रक्त बीज का वध इसी स्थान पे हुआ था, ऐसी मान्यताएं यहाँ पे हैं। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग, और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कालीमठ के बारे में आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।